वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5। तो इसकी ये लास्ट वाली एक्सरसाइज दे रखी है आपके। अब इसमें देखो, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए दे रखी हो तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये पीछे भी हमने पढ़ा था प्रश्नावली में, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2x2 क्रम की मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना। तो देखो, आपके मैट्रिक्स ए दे रखी है। मैट्रिक्स ए है आपके 1 -1 2 3। तो सबसे पहले इनवर्स ज्ञात करना, तो इसके लिए हमें सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको सारणिक के रूप में लिखना है 1 2 -1 और 3। प्रसार करते हैं तो इसका मान आएगा, देखो प्रसार करने पर 3 + 2 और इक्वल में आ गया 5 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है ए इनवर्स विद्यमान होगा। तो ए इनवर्स विद्यमान है तो हमें एड जॉइंट ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो एड जॉइंट ए देखो क्या होता है, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका डायरेक्ट हम एड जॉइंट ए ज्ञात कर सकते हैं। इनका स्थान चेंज कर दो और इनका चिन्ह चेंज कर दो, तो ये एड जॉइंट ए हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मान आएगा एड जॉइंट ए 3 1 -2 1। यह आ गया अपने एड जॉइंट ए। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए मानता है एड जॉइंट ए बटे में मोड ए। तो आगे देखो मान आएगा ए इनवर्स इक्वल 1/5 और एड जॉइंट ए का मान अपने पास 3 1 -2 और 1। यह आ गया अपने पास ए इनवर्स। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, यदि मैट्रिक्स ए एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसमें मोड का मान सारणिक का मान कितना हो 0, उसे अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स को हम मोड के रूप में लिखेंगे, सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो सारणिक के रूप में लिखने पर 1 1 x -2 2 2 3 1 -3। प्रसार करते हैं इसका, तो प्रसार करने पर देखो मान क्या आता है 1 2 1 2 -3 +2 1 1 x -3 +3 1 x 2 2। आगे देखो, इनको हल करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर मोड ए इक्वल में -6 -2 +2 -3 -x और इंटू कोष्ठक में आएगा 2 -2x। तो आगे देखो मोड में ए -8 -6 -2x +6 -6x। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। माना है मोड ए इक्वल में -8 -8x। आगे देखो आपको दे रखा है मोड ए इक्वल 0। ये कब आएगा, जब मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय हो। मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय हो तो मोड ए का मान कितना, सारणी का मान हो जाता है 0। तो यहाँ पर मान रखो 0 -8 -8x और इक्वल में आ गया मान 0। पक्षांतर करने में मान हो गया 8 -8x इक्वल में आ गया +8 और x इक्वल में मान आया 8/-8 और x इक्वल में आ गया -1। तो x का आपके मान आ गया -1। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्रेमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। तो असंगत दो स्थितियों में होता है, जो मैंने आपको पिछली प्रश्नावली में बताया था। तो इसमें देखो हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो 5वें का पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले डेल का मान ज्ञात करते हैं। तो डेल के मान में देखो 2 4 -1 और -2 का प्रसार करेंगे तो मान आएगा -4 +4 और इक्वल में मान आएगा इसका 0। अब हम मान ज्ञात करेंगे डेल 1 का। तो डेल 1 में देखो अक्ष वाले मान की जगह पहला स्तंभ है, उसकी जगह अचर राशि वाला मान आएगा। तो मान आ जाएगा यहाँ पर 5 7 -1 और -2। इसका प्रसार करने में मान हो गया -10 +7 और मान आ गया -3 नॉट इक्वल 0। अब हम मान ज्ञात करेंगे डेल 2 का। तो डेल 2 के लिए देखो मान आएगा यहाँ पर 2 4 और 5 7। तो इसका प्रसार करते हैं मान था 14 -20 और मान आएगा -7 नॉट इक्वल 0। अब हमें पता है जब डेल इक्वल 0 हो तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3
नॉट इक्वल जीरो हो, तो तीनों की तीनों जीरो के बराबर नहीं हो, तो समीकरण निकाय क्या होता है? असंगत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो आगे इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला हल करके आपको देखना डेल का मान, डेल 1 का मान, डेल 2 और डेल 3 का मान आपको ज्ञात करना है और आपको बताना है संगत या असंगत है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक द्वितीय क्रम का मैट्रिक्स ए ज्ञात करना आपको, और आपको ये वाला मान दे रखा है। तो मैट्रिक्स ए हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो माना हमने बी मैट्रिक्स मान लिया, तो 1 माइनस के 2 1 4, इसको हमने बी मैट्रिक्स माना। तो रखो मान यहाँ पर, तो मान हो जाएगा ए बी और इक्वल में आ गया मान यहाँ पर मैट्रिक्स दे रखी है 6 0 0 6, इसमें से 6 कॉमन लिया तो मान हो गया ए बी इक्वल में 6 और 1 0 0 1, इकाई मैट्रिक्स बन गई। तो इसको हम कर सकते ए बी और इक्वल में हो गया 6i। हमें ज्ञात करना है मैट्रिक्स ए, तो हम करते हैं दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा करने पर, तो बी इनवर्स से गुणा करते तो ए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल में 6i बी इनवर्स। तो हमें पता है b इंटू बी इनवर्स का मान होता है i और i इंटू बी इनवर्स का मान होता है b इनवर्स। आगे देखो तो मान आएगा आपके ai और इक्वल में हो गया 6 b इनवर्स, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा a इक्वल में 6 b इनवर्स। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसका मतलब है a का मान किसके बराबर है? 6 इंटू बी इनवर्स के बराबर है। तो हमें ज्ञात करना सबसे पहले बी इनवर्स। तो बी इनवर्स में देखो बी आपको दे रखी है, तो इसको हम सारणी के रूप में लिखेंगे। तो 1 1 माइनस के 2 और 4 प्रसार करते हैं तो इसका मान आएगा, देखो प्रसार करने पर 4 प्लस के 2 और इक्वल में मान आएगा 6 नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है बी इनवर्स विद्यमान है। तो बी इनवर्स विद्यमान, तो आगे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एड जॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो एड जॉइंट बी मानेंगे इसको, क्योंकि बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो एड जॉइंट बी, तो 2/2 क्रम की मैट्रिक्स होती है, तो उसका हम सीधा एड जॉइंट ए ज्ञात कर सकते हैं। इनका स्थान चेंज और इनका चिन्ह चेंज। तो 4 प्लस के 2 माइनस के 1 और 1, ये हो गया अपने पास एड जॉइंट ए। आगे देखो इसको हल करते हैं। तो हल करने पर देखो मान आएगा आपके, हमें ज्ञात करना बी इनवर्स। तो बी इनवर्स इक्वल में एड जॉइंट बी अपॉन मोड में बी। आगे देखो मान रखेंगे इनका। तो मान रखने पे देखो मान आएगा बी इनवर्स इक्वल में 1 अपॉन मोड बी का मान आया था अपने 6, 1 अपॉन 6 और मैट्रिक्स एड जॉइंट बी थी अपने पास 4 2 माइनस के 1 और 1। आगे देखो बी इनवर्स का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो रखो मान a इक्वल में 6 इंटू 1 अपॉन 6 और मैट्रिक्स आपके 4 2 माइनस के 1 और 1। 6 से 6 डिवाइड हो गया तो मान बच गया आपके a इक्वल में 4 2 माइनस के 1 और 1। यही मैट्रिक्स हमें ज्ञात। सातवां क्वेश्चन देखो, सातवें क्वेश्चन में दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए हो तो सिद्ध करना आपको ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i इक्वल में कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तथा इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये सिद्ध करने वाला मान सिद्ध करेंगे हम। तो इसमें देखो आपको दे रखा है ए स्क्वायर हम ज्ञात करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल में होता है a इंटू ए को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर रखो मैट्रिक्स a माइनस के 8 2 5 4 इंटू में माइनस के 8 5 2 4 मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति और पहली मैट्रिक्स का पहली पंक्ति और दूसरी मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेंगे। तो -8 को -8 से करेंगे तो 64 प्लस के 10, फिर सेकेंड स्तंभ से करेंगे -40 प्लस के 20,
सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, तो मान आएगा माइनस के 16 प्लस के 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा 10 प्लस के 16। आगे देखो ए स्क्वायर, इनको हल करने में मान आएगा 74 माइनस के 20 माइनस के 8 और 26। आगे देखो ये ए स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड आपको हल करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i, तो रखो मान यहाँ पर, तो मान हो गया आपके 74 माइनस के 20 माइनस के 8 26। फिर आगे देखो प्लस के 4a, तो 4 मैट्रिक्स ए है माइनस के 8 5 2 4 माइनस के 42 आई होती है इकाई मैट्रिक्स, तो 2/2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स बनेगी आपके, तो आई 0 0 1। आगे देखो हल करते हैं इनको, तो मान आएगा 74 माइनस के 20 माइनस के 8 26 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान आएगा माइनस के 32 20 8 16 माइनस 42 0 0 42। हल करते संगत अवयव को संगत अवयव के साथ हल करना आपको, तो देखो मान आएगा यहाँ पर इसका 74 माइनस के 32 माइनस के 42 माइनस के 20 प्लस के 20 माइनस के 0 माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 0 26 प्लस 16 माइनस के 42। इनको हल करने पर मान आएगा यहाँ पर 0 0 0 0 और इक्वल में मान कितना हो गया 0, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यही आपको हल करना था। आगे देखो इसकी सहायता से आपको मान ज्ञात करना, तो आगे देखो फिर से मान रखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के 4a माइनस के 42i और इक्वल में कितना मान 0। इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए और आपको ए इनवर्स ज्ञात करना हो इनकी सहायता से, तो सबसे पहले जो i वाला मान है उसको पक्षांत करेंगे, तो मान आएगा ए स्क्वायर प्लस के 4a और इक्वल में आएगा 42i। आगे देखो हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो ए इनवर्स इंटू में हम कर सकते हैं यहाँ पर a इंटू ए प्लस के 4a इंटू ए इनवर्स और इक्वल में 42i इंटू ए इनवर्स। आगे देखो ए इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा i, तो यहाँ पर मान हो गया ia प्लस के 4i और इक्वल में 42 ए इनवर्स। आगे i को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आएगा a प्लस के 4i और इक्वल में हो गया 42 ए इनवर्स। मैट्रिक्स ए रखो, मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है माइनस के 8 5 2 4 प्लस के 4 और आई है इकाई मैट्रिक्स I 1 0 0 1 और इक्वल में आ गया 42 ए इनवर्स। हल करते हैं तो इनका मान आएगा माइनस के 8 5 2 4 प्लस के 4 0 0 4 और इक्वल में मान आएगा 42 ए इनवर्स। आगे देखो संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ने पर मान आएगा आपके 42 ए इनवर्स। इक्वल में देखो मान आएगा माइनस का 8 प्लस के 4 5 प्लस 0 2 प्लस 0 4 प्लस 4। आगे हल करेंगे इसको तो मान आएगा 42 ए इनवर्स और मान आ गया यहाँ पर माइनस के 4 5 2 8। ये 42 इंटू में दे रखा है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड के रूप में आएगा तो मान आएगा ए इनवर्स इक्वल में 1/42 और मैट्रिक्स बन गई माइनस के 4 5 2 8। इस प्रकार हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए हो तो सिद्ध करना है ए इनवर्स इक्वल में 1/19 इंटू में ए। तो ये वाला मान आपको सिद्ध करना, तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स के लिए देखो हमें सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो सारणिक में रखो इसको 2 3 5 माइनस के 2। इसका हल करते हैं तो मान आएगा इसका देखो मोड में ए
माइनस के 4 माइनस के 15, तो मान हो गया माइनस के 19 नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है। आगे इसका हल करते हैं तो हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए 2/2 क्रम की होती है, इनका स्थान चेंज और इनका चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पर करते हैं हम हल इसको। तो माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 और प्लस के 2 हो गया। ए इनवर्स मान होता है एडजॉइंट ए अपॉन मोड में ए। तो रखो मान यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल में 1 अपॉन माइनस के 19 और आपके मैट्रिक्स दे रखी है एडजॉइंट ए वाली, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 और 2। इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं हम, तो ए इनवर्स तो मान आएगा बाहर माइनस के 1 अपॉन माइनस के 19 और अंदर मान बन जाएगा आपके माइनस कॉमन लेने के बाद में 2 3 5 माइनस के 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मान आ गया ए इनवर्स इक्वल में 1 अपॉन 19 और ये वाली मैट्रिक्स किसके बराबर हो गई, ए वाली मैट्रिक्स के बराबर हो गई। तो यहाँ पर हम ए कर सकते हैं और यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने कर दिया इति सिद्ध। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि मैट्रिक्स ए हो तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना था, आपको ये वाला मान भी दर्शाना है। आगे देखो हल करते हैं इनको। सबसे पहले सारणिक का मान ज्ञात करेंगे इसका। तो सारणिक के मान के लिए 1 1 1 3 4 3 3 3 4 हल करने पर प्रसार करते हैं इसका, तो मान आएगा 4 3 3 4 माइनस के 3 1 1 3 4 प्लस के 3 1 1 4 3। आगे देखो मान आएगा इसका 16 माइनस के 9 माइनस के 3 4 माइनस के 3 प्लस के 3 3 माइनस के 4। हल करने पर मान आएगा यहाँ पर 7 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के 3 इंटू माइनस के 1। तो मोड में ए इक्वल में मान हो जाएगा 7 माइनस के 3 माइनस के 3 और मोड में ए और मान आएगा इक्वल में 1 नॉट इक्वल 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स विद्यमान है। आगे देखो इसका हल करते हैं, सखंड ज्ञात करते हैं। तो सखंड मैट्रिक्स हम ज्ञात करेंगे। तो सखंड के लिए A11 का सखंड, A11 का सखंड हम ज्ञात करते हैं। तो मान आएगा -1 की घात 1 प्लस के 1 और इसके लिए देखो 4 मान है 4 3 3 4। इसका मान आएगा धनात्मक और मान हो गया 16 माइनस के 9 और मान बन गया यहाँ पर 7। आगे देखो A12 का सखंड हमें ज्ञात करना है। तो -1 की घात 1 प्लस के 2 और इसके लिए 4 मान है 1 1 3 4। इसके लिए माइनस आता है तो माइनस और प्रसार करेंगे तो मान हो गया 4 माइनस के 3 माइनस के 1। A13 का सखंड हमें ज्ञात करना है। तो -1 की घात 1 प्लस के 3 और इसके लिए 4 मान है 1 1 4 3। इसका मान होता है धनात्मक तो प्लस के रूप में आएगा। प्रसार करने में मान हो गया 3 माइनस के 4 और मान आएगा माइनस के 1। अब आते हैं सेकंड पंक्ति में। तो A21 का करेंगे मान। तो इसके लिए होता है -1 की घात 2 प्लस के 1 और इसके लिए देखो 4 मान है 3 3 3 4। इसका हल होता है माइनस, तो माइनस और हल करने पर मान आएगा 12 माइनस के 9 और मान हो गया यहाँ पर माइनस के 3। आगे देखो A22 का सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात 2 प्लस के 2 इसके लिए 4 मान है 1 1 3 4। इसका मान धनात्मक आएगा और इनका प्रसार करने पर मान हो गया 4 माइनस के 3 प्लस के 1। A23 का सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए मान आएगा -1 की घात 2 प्लस के 3 और इसके लिए देखो सारणिक बनेगी 1 1 3 3। इनका मान आएगा माइनस और प्रसार करने में मान हो गया यहाँ पर 3 माइनस के 3 और इक्वल में मान आएगा यहाँ पर 0। आगे देखो तीसरी पंक्ति के लिए A31 का सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो -1 की घात 3 प्लस के 1 और इसके लिए देखो मान आपके 3 4 3 3। इसका मान धनात्मक आएगा। प्रसार करने में मान होगा 9 माइनस के 12 मान आएगा माइनस के 3। आगे देखो A32 का सखंड हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए आएगा -1 की घात 3 प्लस के 2 और सारणिक बनेगी इसकी 1 1 3 3। प्रसार करने में मान हो गया 3 माइनस के 3 और इसके लिए मान आएगा माइनस और मान हो गया इक्वल में 0।
आगे देखो 833 के लिए -1 की घात 3 + के 3 और सारणिक बनेगी इसके लिए 1134। इसका मान आएगा धनात्मक, प्रसार करने में मान हो गया 4 - के 3 और 1। तो आपके सखंड मैट्रिक्स बन गई, सखंड मैट्रिक्स। सखंड मैट्रिक्स F इक्वल में मान आएगा आपके, देखो सखंड मैट्रिक्स का 7 - के 1 - के 1 -के 3 1 0 -के 3 0 1। ये बन गई आपके सखंड मैट्रिक्स। आगे देखो अब हम ज्ञात करेंगे एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए होता है F का परिवर्त। तो ज्ञात करने पर देखो मान आएगा यहाँ पर एड जॉइंट ए और इक्वल में होता है F का परिवर्त। सखंड मैट्रिक्स का परिवर्त एड जॉइंट ए होता है। एड जॉइंट ए को सखंडज भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखो एड जॉइंट ए और इक्वल में मान आएगा इस 7 - के 1 - के 1 -के 3 1 0 -के 3 0 1 और इसका हम करेंगे परिवर्त। तो परिवर्त करने का मतलब पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर देंगे हम। तो एड जॉइंट ए इक्वल में मान आएगा यहाँ पर देखो आपके 7 - के 1 - के 1 -के 3 1 0 -के 3 0 1। ये हो गया अपने एड जॉइंट ए। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल में एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए बटे में मोड ए। तो रखो मान इसमें ए इनवर्स मोड ए का मान आया था अपने 1, तो 1/1 और एड जॉइंट ए है अपने पास 7 - के 3 -के 3 -के 1 1 0 -के 1 0 1। तो ए इनवर्स का मान बन गया अपने ए इनवर्स और इक्वल में मान आया 7 - के 3 -के 3 -के 1 -के 1 1 0 0 1। यह आ गया अपने ए इनवर्स। आगे देखो हमें सिद्ध करना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इनवर्स इनटू में ए। तो ए इनवर्स हमने अभी ज्ञात किया था। तो ए इनवर्स का मान है 7 - के 1 -के 1 -के 3 1 0 -के 3 0 1। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से और मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे हम। तो हल करने पर देखो मान आएगा 7 - के 3 -के 3 21 - के 12 -के 9 21 - के 9 -के 12। सेकेंड पंक्ति पहला स्तंभ -के 1 +के 1 +के 0 -के 3 +के 4 +के 0 -के 3 +के 3 +के 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -के 1 +के 0 +के 1 -के 3 +0 +के 3 -के 3 +के 0 +के 4। हल करने पर इनको, तो इनका मान आएगा यहाँ पर देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इकाई मैट्रिक्स बन गई और इसको हम लिख सकते हैं I3। 3/3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है और यही मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में देखा आयु सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है। तो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था हमने ये वाले क्वेश्चन। इसमें देखो आपको सबसे पहले समीकरण को लिखना है ax इक्वल में b, इस रूप में लिखना है। फिर आगे x इक्वल में होता है a इनवर्स b। तो आपको a इनवर्स ज्ञात करना है और इसमें रखना है और हल करना है। x y z का मान आपको ज्ञात करना है। 2/2 क्रम के लिए तो x y का मान और 3/3 क्रम के लिए x y z का मान आपको ज्ञात करना है। आगे देखो, यदि बिंदु 3 बिंदु आपको दे रखे हो, तीनों बिंदु क्या है, सररेख हो, तो लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमें पता है सररेख की शर्त क्या होती है। तो सररेख के लिए देखो, सररेख के लिए तो सारणिक का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है।
तो अपने जो सारणिक दे रही है इसका भी मान 0 रखेंगे। तो 2 माइनस के 3 1, लेमडा माइनस के 2 1, 0 5 और 1 और 0। आगे देखो इसका प्रसार करते हैं। तो 2 माइनस के 2 1 5 1 प्लस के 3 लेमडा 1 0 1 प्लस के 1 लेमडा माइनस के 2 0 5 और इक्वल में मान है 0, क्योंकि सररेख के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 माना है। आगे देखो हल करने पर मान आएगा माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 3 लेमडा माइनस के 0 प्लस के 1 5 लेमडा माइनस के 0 और इक्वल में मान आएगा 0। हल करने पर यहाँ पर 2 इंटू माइनस के 7 प्लस के 3 लेमडा प्लस के 5 लेमडा इक्वल 0 और मान हो गया माइनस के 14 प्लस के 8 लेमडा इक्वल में मान हो गया 0। पक्षांतर करने पर 8 लेमडा इक्वल में मान हो गया माइनस के 4 प्लस के 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, पक्षांतर करने पर क्या हो गया प्लस का हो गया। और आगे लेमडा इक्वल में मान हो गया 14/8, 2 से डिवाइड करने में मान हो गया 7/4। इस प्रकार लेमडा का मान हो गया आपके 7/4। आगे देखो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए, जबकि आपको ये वाला मान दे रखा है। तो हमने देखो यहां पर माना, तो पहली मैट्रिक्स है इसको हमने बी के बराबर माना, तो 1 2 2 3। और एक और ये वाली मैट्रिक्स है इसको हमने सी के बराबर माना, तो सी इक्वल में मान हो गया 4 3 7 5। तो अपने मान हो गया यहाँ पर बी ए और सी और इक्वल में आ गया आई, क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स है। हमें ज्ञात करना है केवल ए का मान। तो दोनों पक्षों को बी इनवर्स से गुणा करने पर, तो बी इनवर्स से गुणा करते हैं तो देखो क्या आता है मान बी इनवर्स इंटू बी ए सी और इक्वल में मान है आई इंटू बी इनवर्स। तो इसका मान हो जाएगा आई ए सी और इक्वल में हो गया मान बी इनवर्स। आगे देखो मल्टीप्लाई करने में मान हो जाएगा यहाँ पर ए सी इक्वल में बी इनवर्स। अब हम करेंगे सी इनवर्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो सी इनवर्स से गुणा करते हैं तो मान हो जाएगा ए इंटू सी इनवर्स इंटू सी और इक्वल में मान है बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स। इसका भी मान कितना होता है आई होता है, तो ए आई इक्वल में बी इनवर्स इंटू में सी इनवर्स। आगे देखो ए इक्वल मान हो गया बी इनवर्स इंटू में सी इनवर्स। तो ए का मान किसके बराबर है बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स के बराबर है, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स और सी इनवर्स। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो बी इनवर्स के लिए सारणिक का मान ज्ञात करते हैं इसका, तो 1 2 2 3 प्रसार करने में मान आएगा 3 माइनस के 4 और इक्वल में आ गया माइनस के 1 नॉट इक्वल 0। और बी इनवर्स क्या होगा यहाँ पर विद्यमान होगा, तो बी इनवर्स विद्यमान है। तो आगे एडजॉइंट बी ज्ञात करते हैं। तो 2/2 क्रम की मैट्रिक्स के लिए हम सीधा सीधा एडजॉइंट ए ज्ञात कर सकते हैं, इनका स्थान चेन और इनका चिन्ह चेन। तो मान आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के 2 और 1। हमें ज्ञात करना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स इक्वल में होता है एडजॉइंट बी बटे में मोड में बी। तो मान आ गया यहाँ पर बी इनवर्स 1/-1 और एडजॉइंट बी है अपने पास 3 माइनस के 2 और 1। आगे देखो बी इनवर्स इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 3 प्लस के 2 और माइनस के 1। यह आ गया बी इनवर्स। अब हम ज्ञात करेंगे सी इनवर्स। तो सी इनवर्स के लिए सारणिक का मान ज्ञात करेंगे हम, तो 4 3 7 5 प्रसार करते तो मान आ जाएगा 20 माइनस के 21 और इसके लिए आएगा माइनस के 1 नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर सी इनवर्स भी क्या है विद्यमान है, तो सी इनवर्स विद्यमान है। तो यहाँ पर देखो अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट सी। तो एडजॉइंट सी ये भी 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है इन दोनों का स्थान चेंज और इन दोनों का चिन्ह चेंज। तो 5 माइनस के 7 माइनस के 3 और प्लस के 4। हमें ज्ञात करना है सी इनवर्स। तो सी इनवर्स इक्वल में हो गया एडजॉइंट सी अपॉन मोड में सी। तो सी इनवर्स इक्वल में 1/-1 और एडजॉइंट सी है 5 माइनस के 7 माइनस के 3 और 4। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मानेगा सी इनवर्स इक्वल में
माइनस के 5 7 3 माइनस के 4। हमने बी इनवर्स और सी इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, तो इसमें देखो मान रखेंगे ए इक्वल में बी इनवर्स का मान है अपने माइनस के 3 2 2 माइनस के 1 और सी इनवर्स का मान है माइनस के 5 7 3 माइनस के 4। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इक्वल में पहली पंक्ति पहला स्तंभ माइनस प्लस के 15 प्लस के 6 माइनस के 21 माइनस के 8। सेकंड पंक्ति के लिए माइनस का 10 माइनस के 3 14 प्लस के 4। हल करने पर मान है मैट्रिक्स ए और यहां पर मान हो गया 21 माइनस के 29 माइनस के 13 और 18। ये हो गई मैट्रिक्स ए और यही हमें ज्ञात करनी थी।